नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की देहरादून चौक सहारनपुर पर मूर्ति लगी हुई है। लेकिन क्या आपको मालूम है, इस मूर्ति को लगवाने के लिए गुर्जर समाज के कुछ युवाओं ने 4 साल तक लंबा संघर्ष किया। जिन लोगों ने इस मूर्ति को लगवाने के लिए संघर्ष किया, उनमें से चौधरी संतरपाल हमारे साथ आज मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके का संघर्ष इन लोगों ने किया। 1990 में इन लोगों ने शुरुआत की थी, आखिर 4 साल का समय क्यों लग गया। चौधरी संतरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी। देहरादून चौक पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति लगी हुई है, उसकी शुरुआत 1990 में हुई थी और 1994 में जाकर वो मूर्ति लगी। आप लोग संघर्ष करते रहे, तो इतना लंबा समय लगने के पीछे कारण क्या रहा? एक्चुअल में था क्या, हम लोग जैन डिग्री कॉलेज सहारनपुर में पढ़ते थे। मैं बीएससी का छात्र था। तो हम लोगों ने एक गुर्जर छात्र परिषद बनाई थी। उसी दौरान हम देहात मोर्चा एक संगठन था जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले राजकुमार भाटी जी थे और मैं उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहा। तो हम लोगों के दिमाग में, छात्र परिषद वालों के दिमाग में आई कि सरदार पटेल एक इतनी बड़ी शख्सियत, लौह पुरुष, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, सब कुछ रहे, लेकिन और हमारे समाज से बिलोंग करते हैं, ऐसा हमारा मानना है और उसमें हम प्रेरणा उनसे हमेशा लेते रहें। तो उनका एक स्टेचू सहारनपुर में किसी भव्य चौराहे पर लगना चाहिए। तो इसी संबंध में जब गुर्जर छात्र परिषद की मीटिंग हुई तो हमारे उसमें चौधरी भगत सिंह, जो अब पार्षद है घाटड़ा वाले, एक प्रमोद चौधरी एडवोकेट हैं आजकल सुप्रीम कोर्ट में, वो भी उन दिनों पढ़ते थे यहीं जैन कॉलेज सहारनपुर में, एक संजय चौधरी था चेहड़ी, वो भी सेक्रेटरी बना रखा था हमने गुर्जर छात्र परिषद का, और इसमें ये परविंदर प्रमुख मीरकपुर, और फिर इसमें हमसे जुड़े हुए थे ईश्वरपाल सिंह दुगचाड़ा, काफ़ी साथी थे इसमें। तो हम लोगों ने एक साथी थे मदन प्रधान जी, गांव पड़ता है बिलासपुर, खेड़ा बिलासपुर, वहाँ के रहने वाले। वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। उन्होंने अपने मकान पे भी एक महाराणा प्रताप के चेतक की स्टेचू बनाई थी। तो हमने कहा जी आप इसे बनाओ, सरदार पटेल की स्टेचू को, और इसे घंटाघर पर हमने रखेंगे। हमने काफ़ी प्रतिवेदन दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि हम छात्र जीवन से काफ़ी संघर्षशील थे और हमने छात्रों को जोड़ भी रखा था। हमने जैसे ही वो स्टेचू तैयार हुई और दिन में ही 2 बजे अपना स्टेचू ले आके एक ट्रैक्टर ट्राली में और उधर से कलेक्ट्रेट से जुलूस की शक्ल में आके और सरदार पटेल जी की प्रतिमा स्थापित कर दी देहरादून चौक पे। उन दिनों कमिश्नर साहब थे, वो वहीं सर्किट हाउस में बैठा करते थे। नया कमिश्नरी बनी थी ये, और हमने जाकर कमिश्नर साहब को कहा कि साहब हमने ये सरदार पटेल जी की स्टेचू यहाँ रख दी अब। तो उन्होंने कहा यार ये काम तो बड़ा बाजे गाजे के साथ होना चाहिए था। हमने कहा जी बाजा गाजा आप बजा लियो, हमने रख दी और फिर हम अपने घर चले गए। सुबह हम सरदार पटेल जी की जो स्टेचू हमने सीमेंट वीमेंट लगा था वो सेटल हो जाए, शाम को भी पानी दिया, और सुबह जब देखने आए तो वहाँ नहीं मिली। वो रात को ही 10-11 बजे पुलिस प्रशासन ने हटा दी। जैसे ही वो हटा दी तो हमने पूरे जनपद की आंदोलन की कॉल कर ली। सहारनपुर में हमने नेतृत्व किया। 1 मिनट में आपकी बात रोकता हूँ। जो स्टेचू को हटा दिया गया, उसके पीछे कारण क्या ये था कि आपने परमिशन नहीं ली थी? यही कारण था कि हमने परमिशन नहीं ली थी, बार बार परमिशन मांगी, परमिशन नहीं दी, तो बिना परमिशन के लगी स्टेचू वहाँ से हटा दी। तो फिर पूरे ज़िले में आंदोलन हो गया। पूरे ज़िले में, इधर नागगढ़ में, देवण में, गागलेडी में, नकुड़ में, गंगों में, सारी जगह पूरे ज़िले के लोग युवाओं के साथ मिलकर रोड जाम किए, आंदोलन हुआ, और फिर प्रशासन ने हमें बुलाया कि आप आओ, हम यहाँ से एक प्रपोजल बना के भेजते हैं, और जब ये परमिशन शासन से ही मिलेगी, और शासन से, होम मिनिस्ट्री से और संस्कृति विभाग से, जैसे ही वो आ जाएगी तो आप सरदार पटेल की स्टेचू स्थापित कर लेना। हमारी जो वो सरदार पटेल की स्टेचू थी वो पूरी सिक्योरिटी में 4 साल जो है पुलिस लाइन में रही। इस बीच हम
अच्छा, जो स्टैचू आपने बिलासपुर में बनवाया था वो सिक्योरिटी में पुलिस लाइन में रखी रही 4 साल। 4 साल तक रखी रही। इस बीच हम संघर्ष रहे, लखनऊ गए। उन दिनों सांसद थे ये हमारे चौधरी नकली सिंह, इनसे भी थोड़ा हमने सहयोग लेने की कोशिश की। थोड़ा सहयोग इन्होंने भी किया। ये भी हमारे साथ वहाँ से लखनऊ में मदन प्रधान जी और हम सब लोगों के साथ संस्कृति विभाग में गए। हम 50 आदमी इकट्ठा होकर लखनऊ गए थे। फिर हमें वहीं से पता लगा कि स्टैचू तो शासन भी दे सकता है। हमने उसकी भी डिमांड रख दी। तो ये 1 साल बाद हमें परमिशन भी मिल गई और स्टैचू भी वहाँ से लखनऊ से बन के और ये क्रेन के माध्यम से सरकारी खर्च पे सहारनपुर आएगी। और जो ये नगर पालिका का चिलकाना अड्डे साइड में ऑफिस है कॉलेज, इंटर कॉलेज के पास, वहाँ रख दी। प्रशासन ने हमें बुलाया और दिखाई कि भाई स्टैचू जब उतारी कि ये सुरक्षित भी है या नहीं। वो सुरक्षित थी और हम जो हैं फिर रहे। फिर क्या हुआ कि यहाँ प्रशासन उसमें टांग उलझान लगा। जब टांग उलझान लगा हमने फिर आंदोलन शुरू करे और आखिर में आके बाबू हुकुम सिंह जी उन दिनों कैबिनेट मिनिस्टर होते, बहुत मजबूत मिनिस्टर थे, हम उनसे मिले। उन्होंने यहाँ प्रशासन पर प्रेशर बनाया और सरदार पटेल की ये स्टैचू यहाँ स्थापित हुई। हमने अनावरण भी उन्हीं से करा। चौधरी यशपाल सिंह जी और बाबू हुकुम सिंह जी दोनों उस प्रोग्राम में आए थे। करीब 20,000 की गैदरिंग इकट्ठी हुई थी और फिर हम जनमंच से चल के जुलूस की शक्ल में देहरादून चौक पाए और मूर्ति का बाबू हुकुम सिंह जी ने, चौधरी साहब ने, इन्होंने अनावरण किया था। यानी 1990 में आपने शुरुआत की और 1994 में मूर्ति स्थापित हुई। फिर कुछ लोग ये भी कहने लगे हमसे, कुछ वहाँ क्षेत्रीय लोगों ने विरोध किया, मेरी दुकान के सामने है, मेरे ये है। कुछ लोग बोले जिन लोगों को आंदोलन से कोई लेना देना ही नहीं था कि ये बराबर साइड में रख दी गई, बीच में क्यों नहीं रखी गई। हम प्रशासन में इस चीज़ के लिए लड़े। प्रशासन ने हमें वो भी कहा कि अगर आप बीच में रखना चाहते हैं, ये नेशनल हाईवे है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी से परमिशन लेती तो उसमें भी फिर 4 साल लग जाते। हमने सोचा फिर थोड़ी तो दूर है, हमने वहाँ से सरदार पटेल जी की स्टैचू अपना स्थापित कर दी और अब वहीं भव्य रूप से वो विराजमान है। चर्चाएं तो ये हैं कि जिस समय आप मूर्ति वहाँ पर रख रहे थे तो किसी सपा नेता के आपने स्वयं ही कपड़े भी फाड़ दिए थे। हाँ, एक छोटा सा सपा नेता था, वो शहर का ही अध्यक्ष वगैरह, उसने आके कुछ लड़के लेके विरोध करना चाहा। हमने कहा भी तू विरोध क्यों कर रहा। जब वो नहीं मानना तो हाथापाई होगी। उसका कुर्ता मेरे हाथ में आ गया, वो फिर उसके कुर्ते का कोट बन गया और वो वहाँ से भाग गया। फिर किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरे ज़िले का युवा और हमारे समाज के लोग, जो सरदार पटेल को चाहने वाले लोग थे, वो हमारे साथ उठ खड़े हुए थे। मतलब केवल गुजर समाज ही नहीं, दूसरे समाज के लोग भी हमारे साथ थे। तो जो मूर्ति चौक पर लगनी चाहिए थी वो साइड में क्यों लगी? एक्चुअल में ये नेशनल हाईवे है। उस समय तो शायद मेरे ख्याल से 24 पड़ता था या 94, मेरे ध्यान नहीं, अब क्या है उसका नंबर है। अगर बीच में लगेगी तो उसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी की परमिशन लेना ज़रूरी था। तो नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है उसकी परमिशन लेने में भी फिर 4 साल लगते। जैसे परमिशन लखनऊ से, होम मिनिस्ट्री से और सांस्कृतिक विभाग से ली। तो हमने सोचा कि अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि बीच में ही लगनी चाहिए, चलो हम तो ले आए परमिशन। अब वो आगे नेशनल हाईवे की परमिशन की तैयारी कर लेंगे, फिर लग जाएगी। लेकिन अब वो वहाँ नगर पालिका में रखी है, उससे बेटर तो यह है कि वहीं बराबर में रखी जाए। तो वहाँ मूर्ति जो है प्रतिस्थापित कर दी गई। अच्छा, जो मूर्ति आपने सबसे पहले लगाई थी और उसे पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था, अपनी सुरक्षा में ले लिया था, पुलिस लाइन में वो रखी हुई थी, तो वो मूर्ति अब कहाँ है? जैसे ही ये शासन से सरदार पटेल का बड़ा स्टैचू बनकर आया और ये स्थापित हो गया, तो प्रशासन ने वो मूर्ति जो पुलिस लाइन में रखी थी, जो मदन प्रधान जी हैं बिलासपुर के, उन्होंने बनाई थी, जो हम बिलासपुर से लेकर आए थे, उसको रिलीज करके हमें दे दिया था। और फिर उसे हम लेकर वहीं चले गए थे बिलासपुर में। आज भी मदन प्रधान जी के घेर में वो स्टैचू सरदार पटेल जी का एज इट इज रखा हुआ है, सह सम्मान। जी जी।
आज गुर्जर समाज चाहता है कि पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी की मूर्ति किसी चौक पर सहारनपुर में लगे। समाजवादी पार्टी के आजीवन प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वर्गीय रामशरण दास जी की मूर्ति कहीं सहारनपुर में किसी चौक पर लगे, लेकिन लग नहीं पा रही है। तो क्या आप कारण मानते हैं, क्या जिस प्रकार से आप लोगों ने संघर्ष किया, आपके साथियों ने मिलकर संघर्ष किया, इस तरह के संघर्षशील लोग अब गुर्जर समाज में नहीं रहे? ऐसा नहीं है, संघर्षशील तो अब भी बहुत हैं। और निश्चित रूप से चौधरी यशपाल सिंह जी का स्टेचू सहारनपुर में किसी अच्छे चौराहे पे या अच्छे पार्क में लगना चाहिए, ऐसे रामचंद्र दास जी का भी लगना चाहिए। अब रामचंद्र दास जी के स्टेचू के लिए तो शासन ने, जब समाजवादी सरकार थी, ये हसनपुर चुंगी चौक का नामकरण भी कर दिया था, लेकिन वहाँ स्टेचू नहीं लगी। उसका कारण यह है कि चौधरी रामचंद्र दास जी के जो समर्थक हैं वो संघर्षशील नहीं है। अगर वो संघर्षशील हों, जब शासन ने परमिशन दी थी तो लग जानी चाहिए थी। उनका बेटा भी सरकार में था, उसे ही इतना नहीं है कि भाई आप संघर्ष करो अपने साथियों को लेकर। क्योंकि किसी भी स्टेचू को लगाने के लिए सबसे पहली बात है कि स्थानीय प्रशासन की, नगर पालिका की, प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की पॉजिटिव रिपोर्ट हो। पुलिस प्रशासन की ये पॉजिटिव रिपोर्ट हो कि यहाँ इससे कोई दंगा झगड़ा नहीं होगा। दूसरे नगर पालिका की ये रिपोर्ट हो कि यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं प्रतिमा लगने में। फिर प्रशासन उसको भेज देता है शासन को। कई बार शासन डायरेक्ट भी परमिशन दे देता है। अगर ये चलो शासन नहीं है तो अगर यहाँ से प्रयास करें और संघर्ष करें तो यहाँ से अपनी रिकमेंडेशन होम मिनिस्ट्री को स्टेट में भिजवाएं, वो वहाँ से फिर संस्कृति मंत्रालय में जावे, वो पास हो जाएगी तो कौन रोक देगा। हमने तो एक काम और भी किया है कि ये जो डॉक्टर सिंगल है सदर थाने के बराबर में, यहाँ तिराया है। तो हमारे एक साथी थे संजीव सेखड़ी, सभासद थे उन दिनों बीजेपी में। वो हमारे पास काफ़ी हुआ था, हमने उसकी बहुत मदद भी की थी। उन्होंने हमारे से कहा भी था भाई कोई काम बताओ मेरे लिए, गुजरों ने मुझे वोट दिया, हमने उसकी गुजरों पर वोट दवाई थी। मैंने कहा यार तू एक प्रस्ताव करवा दे नगर पालिका से, राजेश पायलट की मूर्ति यहाँ लग जा। तो उसने हमें करा दिया था। वो आज भी मेरे नाम से है हमारे पास परमिशन। अब तो कहीं रड़गी होगी लेकिन वो नगर पालिका में मिल जाएगी। ऐसे ही कई बार मीटिंग भी हुई है, गुज्जर भवन में भी मीटिंग हुई है, हमारे कुछ साथियों ने की, गुज्जर सभा के लोगों ने की कि ये चौराहा जो है गुज्जर चौक होना चाहिए। फिर बात आई कि गुज्जर चौक नहीं, चूँकि ये तो पहले से ही रामचंद्र दास चौराहे के नाम से प्रसिद्ध है, तो वहाँ रामचंद्र दास का चौराहा होना चाहिए। उस पर पहले मीटिंग भी हुई थी, लेकिन उसमें फिर वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। निश्चित रूप से अगर ज़िले के प्रबुद्ध वर्ग और संघर्षशील लोग अपना एक प्रोसीजर फॉलो करें, ज़रूरी थोड़ा है कि प्रशासन के कहने से सारा काम होगा। आप अपना एक प्रोसीजर अप्लाई करें, यहाँ से प्रोसीजर अप्लाई करके शासन में जाए, वहाँ से उसका पैरवी करें और पैरवी करने के बाद निश्चित रूप से लग जाएगी। लेकिन इसके लिए एक लंबा समय चाहिए, लंबा पेशेंस चाहिए और संघर्षशील होना बहुत ज़रूरी है। हम तो उन दिनों पढ़ते थे, सरदार पटेल जी के प्रति हमारी श्रद्धा थी। देश के लिए उन्होंने बहुत किया, इस देश को एक रखने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। देश की जो रियासतें थी जो नहीं मिलना चाह रही थी उनको भी उन्होंने देश में मिलाया। तो सरदार पटेल जी के प्रति ये आस्था थी, तो हमने फिर उसके लिए संघर्ष किया, खुद प्रतिमा बनवाई, वो रखी। जब वो प्रशासन ने हटा दी, फिर आंदोलन किए, प्रशासन से समझौता हुआ, उसने हमारी रिकमेंडेशन शासन को भेजी, शासन से हमने पास कराई। फिर भी अड़चने आई तो उस समय बाबू हुकुम सिंह जी थे और चौधरी यशपाल सिंह जी थे, उनके सहयोग से वो अड़चने भी दूर हुई और सरदार पटेल जी का स्टेचू वहाँ लग गया। आप अब भी जाकर देखोगे तो बीच में जो वो गोल गोल गुंबद सा है, सरदार पटेल के स्टेचू से आगे जहाँ कहें लोग बीच में लगना चाहिए, उस गुंबद के नीचे पत्थर लगा हुआ, उस पर लिखा हुआ आज भी कि ये सरदार पटेल चौक के नाम से नीचे निवेदक गुज्जर छात्र परिषद, आज भी पत्थर लगा हुआ। वो हमने ही लगाया था। उस समय भी पुलिस इकट्ठा हुई थी, प्रशासन इकट्ठा हुआ था, कुछ नहीं हो पाया था, गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी। लेकिन सरदार पटेल जी का जो आंदोलन हुआ उसमें गैदरिंग 10-10 और 20-20 हज़ार की इकट्ठी हो जाती जब हम कॉल करें थे। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपनी पहचान बनानी तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, तो आपने चौधरी संतरपाल जी को सुना, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से देहरादून चौक पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित हुई। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।
अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।